गाइस, जे 2024 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए। इस प्रश्न में हमें एक सेट एस डिफाइन किया हुआ है और इस सेट किसका है? मैट्रिक्स का, है ना। कई सारी मैट्रिक्स इसमें आएंगी और जो मैट्रिक्स आएंगी वो इस फॉर्मेट की हैं जिसमें जो आपको अननोन नंबर्स दिख रहे हैं ABCD, इनका वैल्यू हो सकता है या तो 0 या फिर 1, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। और जो डिटर्मिनेंट होगा उसके बाद दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो -1 हो या फिर 1 हो। इस तरह से ABCD को हमें सिलेक्ट करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 या -1 ही हो। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसे कितनी मैट्रिक्स होंगी, इस सेट में ऐसे कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे, क्योंकि तो इस सेट का एलिमेंट क्या है? मैट्रिक्स। तो कितनी मैट्रिक्स होंगी? तो सबसे पहले देखिए क्या होता है ना कि प्रश्न को अपने को अच्छे से समझना चाहिए। प्रश्न की एक एक लैंग्वेज, एक एक आर्टिकल जो भी लिखा है उसके अंदर हमें सारी चीजों की समझ होनी चाहिए कि मीनिंग क्या है इसका। तो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए बेटा, अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले मैं निकालता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले तो 0 वाला केस तो चला ही जाएगा, तो -1 इंटू कितना आएगा? E-t, ओके। और +C इंटू कितना आएगा? B-a। तो ये बनेगा अपने पास -E + D + BC - AC। तो ये आ गया जी अपने पास D + BC - E + AC। चलिए, ये तो अपने पास एक्सप्रेशन आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। अब हमें ये देखना है कि भाई ये 1 कब होगा और -1 कब होगा और क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट केस बनाया कि भाई अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब D + BC - E + AC, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। अब एक चीज ये सोचो कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इनके पास क्या पॉसिबिलिटी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2। तो अगर ये 2 हो गया तो इसे क्या होना पड़ेगा? 1। और क्या हो सकता है बच्चों? ये अगर 1 हो गया, है ना, तो इसे क्या होना पड़ेगा? 0। और क्या, अगर ये 0 हो गया तो भाई इसको आप कुछ बना ही नहीं सकते, या तो 1 बनेगा या 2 बनेगा या 0 बनेगा, तो अल्टीमेटली आंसर 1 नहीं आएगा। तो अपने पास ये दो पॉसिबिलिटी है इस केस में। तो अपन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। देखिएगा, मैंने इसमें, अब मैं इसमें केस ले रहा हूं। देखिएगा, इसमें मैंने फर्स्ट केस लिया कि भाई D + BC जो है इसका वैल्यू 1 है एंड E + AC जो है इसका वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो 1 - 0 1 बन जाएगा। अब मैं इसमें केस बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। और अपने को ऐसे क्वेश्चन हमेशा आराम से ही करने चाहिए जब अपन पहली बार कर रहे हैं, यदि तो। चलिए, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर 1 होना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर D 1 हो गया, D मैंने 1 ले लिया, तो B और C का मल्टीप्लीकेशन 0 होना चाहिए। B और C का मल्टीप्लीकेशन 0 मतलब या तो दोनों 0 हो जाएं या एक 0 एक 1 हो। तो कितने केस बन रहे हैं इसमें? 3 केस। लेकिन इन 3 केस के करस्पॉन्डिंग हमें इसको भी सॉल्व करना है, क्योंकि इसका भी साथ साथ 0 होना मस्ट है। अब पहले केस में देखो, चूंकि मैंने C को 0 लिया है, C अगर 0 हो गया, C अगर 0 हो गया तो A के पास दो पॉसिबिलिटी है, वो 0 हो जाए या 1 हो जाए, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, मल्टीप्लीकेशन तो तब भी 0 ही आएगा A और C का। E क्या होना चाहिए? 0। तो इस केस में हमें कितने केस मिलेंगे? 2 केस, A की वजह से, ये 0 और 1। इस केस में देखो, अब इसमें C का वैल्यू मैंने 1 ले लिया है, तो E + A 0 करना है, तो E भी 0 होगा और A भी 0 होगा। इस केस में कितने केस मिल रहे हैं हमें? केवल 1 केस, एक ही केस मिला है। अब इस वाले केस में देखो, फिर से C क्या हो रहा है? 0। C अगर 0 हो रहा है, E को तो 0 होना पड़ेगा, और ये 2 केस ले जाएगा। फिर से कितने केस बनेंगे इसमें? 2 केस। तो D यदि मैंने 1 लिया तो इतने सारे केस बन गए। कितने केस बने टोटल अभी तक अपने पास? 5 केसेस। अब मैं D को 0 ले रहा हूं बच्चों। अगर D को मैंने 0 ले लिया, क्योंकि इस पूरे का सम कितना करना है? 1, तो B और C को 1 1 होना ही पड़ेगा, पक्की बात है। अब B और C दोनों 1 हो गए, C अगर 1 हो गया, इन दोनों का सम 0 करना है, तो दोनों को 0 ही होना पड़ेगा, तो एक केस यहां से बनेगा। सही है। अगर D का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, ओके, 5 और 1 6, टोटल केस अपने पास ये वाले 6 बन गए। अभी अपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी ली है जब मैंने पहले वाले को 1 और दूसरे वाले को 0 माना है। अब यदि मुझे सेकंड केस एक और था ना, इसमें याद करिए, मैं यहां लिखता हूं कि यदि ऐसा हो जाए कि D + BC जो है वो आ जाए 2 एंड
E प्लस ए सी जो है ये हो जाए 1। यदि ऐसा हो गया तो 2 माइनस 1 क्या बनेगा 1। अब इस केस में अगर ऐसे 2 बनना है तो भाइयों डी बी और सी इन सब की वैल्यू क्या क्या होगी 1 1, फिक्स हो गया ये तो। और सी अगर 1 हो गया तो मतलब ई प्लस ए क्या होना चाहिए मेरे पास 1। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये 1 हो जाए ये 0, या ये 0 हो जाए ये 1। अल्टीमेटली कितने केस बनेंगे 2 केस, तो 6 केस और 2 केस। कितना आंसर आया इसका 8। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमने इस केस के आंसर कितने निकाले हैं 8। सिमिलर काइंड के सिमिलर आंसर आएगा जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को -1 रखेंगे, जब आप इसे -1 करेंगे तो ये दोनों बस रिवर्स हो जाएंगे, E प्लस ए सी माइनस डी प्लस बी सी। बिल्कुल आइडेंटिकल केसेस आएंगे, डी की जगह E आ जाएगा, बी की जगह ए आ जाएगा, बाकी सी सेम रहेगा। तो इस केस में भी कितने केस बनेंगे अपने पास 8। 8 प्लस 8 हाउ मच 16। तो 16 विल बी आवर आंसर। तो एक बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स का कोई खास इस्तेमाल ही नहीं है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। ये प्रश्न माना जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इस तरह के प्रश्न जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पिछले कई सालों से 4-5 सालों से लगातार आ रहे हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चन और भी सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।